Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है टू टेल अ लाई इज अ सीन। डैट मीन्स टू टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना, इज होता है, अ सीन इट मीन्स पाप। इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग हुआ झूठ बोलना पाप होता है। यहाँ पर टू टेल अ लाई एज अ इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो हिंदी बैकग्राउंड से है। Let's get started. The first paragraph. A very selfish and greedy man. एक बहुत ही सेल्फिश इट मीन्स स्वार्थी और ग्रीडी लालची आदमी था। हार्मू, उस व्यक्ति का नाम हार्मू था। वेंट, वह हार्मू जो है से गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म। वेंट कहाँ गया? टू हीज काइंड फ्रेंड रामू, अपने दयालु दोस्त रामू के पास गया। किस लिए? टू टेल, बताने के लिए। हीज मिजरी ऑफ लूजिंग 30 गोल्ड क्वाइंस, कहा जा रहा है कि यह वेरी सेल्फिश, एक बहुत ही स्वार्थी और ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति जिसका नाम हार्मू था, वह गया। वेंट टू हीज काइंड फ्रेंड, अपने दयालु दोस्त रामू के पास गया। किस लिए? टेल, बताने के लिए अपने कष्ट को, अपने सफरिंग को। हिज मिजरी, मिजरी इट मीन्स सफरिंग, कष्ट। ऑफ लूजिंग, किस तरह का कष्ट? लूजिंग, खोने का। 30 इट मीन्स 30 गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के। 30 सोने के सिक्के खो गए थे। इसी परेशानी को, इसी कष्ट को अपने दोस्त रामू के पास गया था बताने के लिए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। रामूज डाउटर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब संबंध बताता है काके की। रामू के बेटी, डाउटर इट मीन्स बेटी। रामू की बेटी टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। जैसा कि स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। रामूस डाउटर यानी कि रामू के बेटी जो है से टोल्ड, बताया। हिज फादर, अपने पिता को। डैट की सी फाउंड अ बैग कॉन्टेनिंग 30 गोल्ड क्वाइंस, यानी कि रामू के बेटी ने बताया अपने पिता को। हिज फादर डैट की सी फाउंड, वह पाई है या उसे मिला है। फाइंड का मतलब पाना, मिलना कह सकते हैं, ढूंढना। यानी कि उसने पाया है क्या? अ बैग, एक थैला को, जिसमें क्या था? रखा हुआ। कॉन्टेनिंग इट मीन्स उसमें रखा हुआ था 30 सोने के सिक्के, ऐसा उसकी बेटी ने बताया। रामूज बेनीवोलेंट नेचर, यानी कि रामू का कैसा नेचर था, कैसा स्वभाव था? बहुत ही जेनरस, यानी कि मेड हर रिटर्न डैट बैग टू हार्मू। कहा जा रहा है कि रामू का कैसा नेचर? बेनीवोलेंट, डैट मीन्स परोपकारी नेचर का था। यानी कि रामू का स्वभाव कैसा था? परोपकारी, दानशील कह सकते हैं। यानी कि रामू का परोपकारी स्वभाव मेड, यानी कि मजबूर कर दिया। हर रिटर्न, वापस करने का। डैट बैग टू हार्मू, यानी कि रामू ने क्या सोचा? इस बैग को, इस थैला को वापस कर दिया जाए। मूज बेनीवोलेंट नेचर, रामू
रामूज बेलीवोलेंट नेचर, इट मीन्स रामू का परोपकारी स्वभाव ने क्या कर दिया, मजबूर कर दिया वापस करने का उस बैग को टू हारमू, हारमू को वापस देने का क्या किया, उसका स्वभाव ने मजबूर कर दिया। बट लेकिन हारमू रिफ्यूज्ड टू टेक इट बाय सेइंग डैट हिज डॉटर हैड स्टोलन 10 क्वाइंस। कहा जा रहा है कि जब रामू को ऐसा विचार आया बैग वापस करने का तो उस समय बट लेकिन हारमू जो है से इनकार कर दिया टू टेक लेने से, ईट किसके लिए, बैग के लिए, यानी कि बैग को लेने से इनकार कर दिया बाय सेइंग, यह कहकर, यह कहते हुए कि डैट हिज डाउटर हैड स्टोलन, कि उसकी बेटी ने क्या किया है, चुरा लिया था 10 क्वाइंस, यानी कि उसमें से 10 सिक्के जो है से चुरा लिया है उसकी बेटी ने, ऐसा कहकर थैले को लेने से इनकार कर दिया। एंड देयर वर 40 क्वाइंस इन द बैग। कहा जा रहा है कि वह जो है से लेने से इनकार कर दिया और इल्ज़ाम लगाया, क्या इल्ज़ाम लगाया, देयर वर 40 क्वाइंस, यानी कि 40 सिक्के थे इन द बैग, उस बैग में 40 सिक्के थे। आ डायर सिचुएशन ऑफ क्वीबल, यानी कि इस तरह के क्वीबल इट मीन्स तुच्छ बातों को लेकर बहस करना। आ डायर सिचुएशन यानी कि भयावह स्थिति का होना, विकट स्थिति का होना, यानी कि इस तरह के तुच्छ बातों को लेकर क्या हो गया, भयावह स्थिति हुआ। लेड जो कारण बना, देम टू द कोर्ट, यानी कि इस तरह की स्थिति जो है से कोर्ट तक ले गया। लेड का मतलब की ओर ले जाना, यानी कि उन लोगों को कहाँ ले गया, दरबार अदालत में ले गया, टू द कोर्ट। वेयर जहाँ, द जज कॉल्ड रामूज डाउटर बाय कंसिडरिंग अपॉन द होल मैटर। कहा जा रहा है कि वेयर जहाँ जज यानी कि न्यायाधीश, न्याय करने वाला जज, न्यायाधीश पुकारें, बुलाएं, कॉल्ड रामूज डाउटर, रामू के बेटी को बुलाया गया, यानी कि बुलाएं न्यायाधीश ने। बाय कंसिडरिंग अपॉन, यह विचार करते हुए, द होल मैटर की पूरा मामला क्या है, यानी बाय कंसिडरिंग अपॉन द होल मैटर, यानी कि कंसिडरिंग इट मीन्स विचार करते हुए, अपॉन द होल मैटर यानी कि पूरा मामला क्या है उस पर विचार करने के लिए जो है से रामू के डाउटर यानी कि बेटी को बुलाया जज ने। एंड और आस्क्ड हर टू रिवील द ट्रूथ, और उससे कहा, न्यायाधीश ने उससे कहा, टू रिवील उजागर करने के लिए, यानी कि सच्चाई को प्रकट करने के लिए कहा कि सच्चाई क्या है। आई हैड फाउंड ओनली 30 क्वाइंस, द गर्ल रिप्लाइड, यानी कि रामू के बेटी ने यानी कि उस लड़की ने उत्तर दिया कि मैंने पाया था ओनली केवल 30 सिक्के, यानी कि सोने के 30 सिक्के ही मैंने पाया था उस बैग में। द जज ऑब्जर्व, इस तरह से जज न्यायाधीश ने क्या किया, ऑब्जर्व किया यानी कि सोचा समझा। सिंस शी हैज़ फाउंड अ बैग ऑफ 30 क्वाइंस, चूँकि वह जो है यानी कि रामू की बेटी को मिला है यानी कि वह पाई है अ बैग एक थैला जिसमें 30 क्वाइंस 30 सिक्के थे। सो इसलिए दिस बैग डज बिलोंग टू रामूज डाउटर, इसलिए यह जो बैग है ज़रूर बिलोंग करता है, यानी कि बिलोंग टू मतलब से संबंधित होना, यह जो है बैग संबंधित है, ज़रूर संबंधित है। यहाँ पर
यहाँ पर डच का इस्तेमाल किया गया है एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि यह बिलोंग करता है टू रामूज डॉटर। यह बैग जो है रामू की बेटी से संबंधित है, यानी कि वह उसी का बैग होगा। इट मीन्स यह अवश्य ही रामू के बेटी का ही बैग है, ऐसा जज ने कहा। देन हार्मू कॉन्फेस्ड डैट, यानी कि तभी जो है से हार्मू ने स्वीकार कर लिया, यानी अपनी गलती को कॉन्फेस्ड यानी कि स्वीकार कर लेना, गलती को स्वीकार करना। कॉन्फेस्ड का मतलब होता है तभी जो है से हार्मू ने स्वीकार किया डैट की ही लाइड, उसने झूठ बोला था। एंड और ही लोस्ट 30 गोल्ड क्वाइंस, और उसने खोया है 30 सोने के सिक्के को। इस तरह से उसने स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने झूठ बोला था और 30 सोने के सिक्के खोया है। बट लेकिन द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन न्यायाधीश ने उसकी बातों को नहीं सुना। डिड नॉट लिसन टू हिम, यानी कि हिम किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, हार्मू के लिए, जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उस बातों को, इस तरह से उसकी बातों को न्यायाधीश ने नहीं सुना। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, दिस ऑनेस्टी स्नैचेज एवरीथिंग यू हैव। कहा जा रहा है दिस ऑनेस्टी, अपोजिट वर्ड ऑफ ऑनेस्टी, इट मीन्स बेईमानी। स्नैचेज यानी कि छीन लेता है, एवरीथिंग हर चीज़ को, यू हैव जो आपके पास है। इस तरह से बेईमानी जो है से एवरीथिंग हर चीज़ को स्नैच कर लेता है, छीन लेता है। यू हैव जो आपके पास मौजूद है। इस तरह से यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग हुआ।